ध्यान से समझना, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पर क्या है देखो, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। ये तो हम पढ़ लिए विद्युत धारा क्या है। अब उसी का कौन सा प्रभाव पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और है तुम्हारा, बस उसका फिजिक्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो समझना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। किसके बारे में, चुंबक के बारे में, कि चुंबक है क्या। चुंबक जिसे मैग्नेट कहते हैं, तभी तो चुंबकीय प्रभाव समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है चुंबक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग हैं मैग्नेट के बारे में, ठीक है, यानी चुंबक। तो क्या कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिससे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट और निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है और उसमें कोबाल्ट को, निकेल को, लोहा को अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर खींचने का गुण पाया जाता है उसमें, तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी पदार्थ को चुंबक कहते हैं जिसको खींचने का क्या होता है, गुण होता है। किसको खींचेगा, तो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, और यह गुण है तो वह पदार्थ क्या है, क्या है वह पदार्थ, चुंबक है। उसके बाद कह रहा है कि चुंबक, सुनना, यूनानवासी, जैसे हम लोग क्या है, भारतवासी, हम लोग क्या है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानवासी कहलाएगा, यानी पाकिस्तानी कहलाएगा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अरे तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बात की बात है, यहाँ पर यूनान में रहने वाले लोग को यूनानी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, यूनानी, या उसे बोलते हैं यूनानवासी। तो कह रहा है यूनानवासी के अनुसार चुंबक क्या है, काला पत्थर है। चुंबक एक काला पत्थर है जो किसका अयस्क होता है, लोहे का काला अयस्क होता है। किसका, लोहे का काला अयस्क होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe3O4। Fe3 जिसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइड होता है। तो बताओ, यूनानवासी के अनुसार चुंबक क्या है, काला पत्थर है। क्या है, काला, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe3O4, और उसी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइड। यानी मैग्नेटाइड किसका अयस्क है, लोहा का, या लोहा का अयस्क क्या है, तो मैग्नेटाइड। लोहा का अयस्क क्या है, या मैग्नेटाइड किसका अयस्क है, लोहा का। कोई दिक्कत है नहीं। फिर तुम्हारा कह रहा है चुंबक, जो चुंबक होता है, चुंबक, ये चुंबक का दो ध्रुव होता है, एक ध्रुव होता है साउथ, एक ध्रुव होता है नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्रुव किसे कहेंगे, तो बताए थे चुंबक, चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण बल क्या होगा, चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा, उसी क्षेत्र को चुंबक का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कारा चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां आकर्षण क्या हो, आकर्षण ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या होगा, साउथ और नॉर्थ, यानी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल बोलेंगे और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल बोलेंगे। ये एक चुंबक है। और ये कैसा चुंबक है, कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, इसमें क्या है लिखल रहेगा, एस। एस मतलब कौन सा पोल, आयन मतलब नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल माने कौन सा, उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल माने, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है, उत्तरी ध्रुव। क्या है, उत्तरी ध्रुव। तो क्या बोला है, चुंबक का वह ध्रुव जो किस दिशा में हो, उत्तर की ओर होगा, उसे कौन सा ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा, उसे कौन सा ध्रुव कहेंगे, सिंपल। चुंबक का क्या, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो, उसे क्या कहेंगे, और जो दक्षिण दिशा की ओर, उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये कौन सा दिशा की ओर है, साउथ, ये वाला साउथ, ये वाला नॉर्थ दिशा। तो कौन सी हो गए, उत्तरी ध्रुव,
कौन सा सॉरी दक्षिणी ध्रुव है ये, कोई दिक्कत है? चुंबक क्या है? तो चुंबक एक पदार्थ है जो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, उसमें आकर्षित करने का गुण होता है, जैसे लोहा को, कोबाल्ट को, निकेल को, इस्पात को, ये सब वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक। ये सभी गुण किसी के पास आ गया तो चुंबक कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, चुंबक कहला जाएगा। अब चुंबक यूनान भाषी के अनुसार क्या है, काला पत्थर, जो जिसका सूत्र क्या होता है, Fe3O4। Fe3O4 का रासायनिक नाम मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। फिर हम लोग सीखेंगे कि बताना लोहा का एस क्या होता है, मैग्नेटाइट। या मैग्नेटाइट किसका एस है, लोहा का। क्लियर। उसके बाद पढ़े ध्रुव। तो चुंबक का वह जो क्षेत्र जहां पर क्या आकर्षण बल ज्यादा हो उसे चुंबक का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तर दिशा में तो कौन सा ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण दिशा में तो, यहाँ तक बात समझ में आ गया। उसके बाद आगे कह रहा है चुंबकीय अक्ष। क्या कह रहा है, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कह रहा है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय। अगर चुंबक के दोनों ध्रुव को मिला देंगे, जैसे कि मान लिया जाए एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक एक साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। अगर इन्हीं दोनों ध्रुवों को अगर हम मिला दिए, इन दोनों ध्रुवों को क्या कर दिया आपस में हम, तो यही जो रेखा है हमारा, यही जो रेखा है इसी को क्या कहेंगे हम, चुंबकीय अक्ष। क्या कहेंगे हम, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। आया बात समझ में। क्या बात कहा है यहाँ पर कि चुंबक का जो ध्रुव होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उन्हीं दोनों को हम एक रेखा से मिलाएंगे, उसी रेखा को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर। अब है सजातीय चुंबक ध्रुव। समझना, सजातीय चुंबक ध्रुव अर्थात इसका दोनों ध्रुव क्या हो, तो अगर दोनों ध्रुव समान है तो क्या कहलाएगा, सजातीय। और बताओ समान रहेगा तो क्या होगा, धक्का देगा या अट्रैक्ट करेगा, क्या होगा, तो समान ध्रुव होगा, धक्का देने को क्या बोलते हैं हम, प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। तो अगर पूछेगा सजातीय चुंबकीय ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण। बचपन में गेम खेला है कि रखता था मैग्नेट को ऐसे करके देखता था तो एगो भागता था ने, तो दोनों इसलिए भाग रहा है कि समान दोनों का ध्रुव क्या है, समान। साउथ है, अगर तुम्हारा मान लो कि साउथ और साउथ है, जिस देखो यहाँ पर दिखाया गया साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ देखो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा। अगर उसी प्रकार साउथ पोल रहता, साउथ पोल रहता तो क्या करता, एक दूसरे को इधर धक्का देता, ही इधर धक्का देता। इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिपेल करना। क्या करना, रिपेल करना, धक्का देना, ठीक है। उसके बाद अगर विजातीय चुंबकीय ध्रुव हो, मतलब क्या, दोनों ध्रुव क्या हो, असमान। क्या हो, असमान, माने को जी अलग अलग, क्या हो, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित अपनी ओर खींचेगा। जैसे देखो यहाँ पर साउथ पोल है यहाँ, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ने। बात क्लियर हुआ। अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षण, और एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षण। क्लियर। एक जैसा है तो सजातीय, अलग अलग है तो विजातीय। अब चुंबक के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, चुंबक के छोटे छोटे कण को डोमेन कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है, चुंबक के छोटे छोटे कण को डोमेन कहते हैं। चुंबक किसका, चुंबक जो है लोहा का क्या होता है, मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट का सूत्र, ठीक। चुंबक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक गुण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के, पहला चुंबकीय, दूसरा चुंबकीय और दूसरा चुंबकीय। मतलब होता है क्या कि जो है ना, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे क्या कहता है, चुंबकीय पदार्थ है। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता उसे अचुंबकीय पदार्थ। यानी जो चुंबक में चिपक गया तो चुंबकीय है, नहीं चिपका तो अचुंबकीय। समझ
वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करता है उसे क्या कहेंगे हम? जैसे लोहा को आकर्षित करता है, हाँ, कोबाल्ट को, निकेल को, इस्पात को, ये सब कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। लेकिन अगर चुंबक को आकर्षित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं हम? अचुंबकीय। बता, चुंबक तांबा को आकर्षित करेगा? नहीं। सोना को, चांदी को, पीतल को, ये सब अचुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है? अचुंबकीय। सिंपल है, जो आकर्षित करेगा और चुंबकीय, जो नहीं करेगा वो अचुंबकीय। चुंबक को अगर हम गर्म कर दे, पीट दे, ऊंचाई से गिरा दे तो क्या होगा? वो अपना चुंबकीय गुण क्या करता है? खो देता है। चुंबक को क्या करने पर? गर्म करने पर, पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर वो अपना चुंबकीय गुण क्या करता है? खो देता है। यानी चिपकने वाला जो गुण होता है वो खो देता है, या चिपकता भी तो एकदम कम, ना के बराबर, उसका चुंबकीय गुण घटता है। क्या होता है? अब चुंबक कितने प्रकार के होते बताए थे? चुंबक गुण के आधार पर पदार्थ दो, चुंबकीय और। अब चुंबक कई प्रकार के, तो चुंबक भी दो इसमें फिर से, प्राकृतिक और एक होता है प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ चुंबक, एक होता है कृत्रिम, यानी प्रयोगशाला लैब में बनाया हुआ चुंबक। ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? कृत्रिम में। किसमें? कृत्रिम चुंबक में ज्यादा आकर्षण बल होता है, ध्यान रखना। करा प्राकृतिक चुंबक, कौन सा चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। कारा प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से, किस रूप में? स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उस चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे पत्थर, जिससे पत्थर होता है, पत्थर, वैसी पत्थर के जैसा एक पदार्थ रहेगा और उसमें कुछ चीजें चिपक जाएगी, कुछ चीजें क्या हो जाएगी? जैसे पिन उन लेके चल जाओ, लोहा का सामान लेके चल जाओ, कुछ भी चिपक रहा है मतलब वो चीज चुंबक है। ऐसा नहीं है ना, वो कोई चीज हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जनरली ज्यादातर केस में कौन सा रंग का रहेगा? काला रंग का, क्योंकि यूनान वासियों को भी मानना था चुंबक क्या है? काला पत्थर है, मतलब पत्थर ही है, उसी को बस कुछ चिपक गया तो चुंबक बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? चुंबक बोल दिया गया। तो जो प्राकृतिक चुंबक, जो पत्थर, उसका आकार फिक्स होता है नहीं, तो प्राकृतिक चुंबक का आकार फिक्स। देखो कह प्राकृतिक चुंबक की आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। आकृति क्या होती है? अनिश्चित माने उसका आकार निश्चित नहीं होता। और आकर्षण बल क्या होता है? छीन। छीन मतलब क्या होता है? वीक यानी कमजोर होता है। किसी चीज को खींचने का गुण उसमें क्या होता है? एकदम कम होता है, एकदम ना के बराबर होता है। फिर यहीं पर एक चीज और है, कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? तो कह रहा है मानव या कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं? यानी मानव द्वारा बनाया हुआ चुंबक को या कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक का आकार फिक्स होगा, अलग अलग आकार का चुंबक होता है। जैसे बताया था तुमको अब, बार मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट नहीं बताए थे, हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट बताए थे कि नहीं बताए थे? आगे बताएंगे। कृत्रिम चुंबक की आकृति क्या होती है? आकृति युक्त होती है, मतलब इसकी आकृति फिक्स होता है। कोई ना कोई आकार देकर, अगर मानव बनाए तो कोई एक निश्चित आकार देगा, जैसे तैसे नहीं बनाएगा। आकृति युक्त होती है, उसका कोई ना कोई एक आकृति होता है, फिक्स नहीं कि कैसा हो, लेकिन जो भी होगा एक आकृति होगा। और आकर्षण बल भी क्या होता है? उसमें अधिक होता है। तो पूछे किस प्रकार के चुंबक में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अधिक होता है? किस एक का होता है? हाँ। अब देखो कह रहा चुंबक के प्रकार, देखो यही चीज ना बता रहे थे, चुंबक के प्रकार। तो देखो सबसे पहले कहा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कहाँ दिख रहा है? इसमें ये वाला, ये कौन सा मैग्नेट है? हाँ, इसी को कहेंगे हम कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। फिर कहा तुम्हारा हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू, देखो ये जो है क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स शू मैग्नेट है। फिर तुम्हारा नीडल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? ये कौन सा मैग्नेट है? नीडल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है?
निडिल मैग्नेट। फिर है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। देखो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। फिर क्या है? ओवल शेप मैग्नेट। ओवल शेप ऐसे होगा, देखो ओवल शेप मैग्नेट, ओवल शेप ऐसा मैग्नेट देखा है तुम लोग रे? ओवल शेप मैग्नेट। हालांकि रंग थोड़ा दूसरा देते हैं ताकि तुम लोगों को दिखाई पड़े, हालांकि काला होगा, ठीक है? तो कौन सा मैग्नेट हो जाएगा? ओवल शेप मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट, ठीक है? फिर कौन सा मैग्नेट है? रिंग मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है? ये रिंग मैग्नेट है। कौन सा? रिंग मैग्नेट। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, चलो आगे। अब क्या है हम लोग का? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी बोलते हैं? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। सुनो, अब ये चीज पढ़े थे हम लोग? हाँ पढ़े थे। दो कारक, कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है उसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। सुनो, कोई भी चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाएगा, मतलब जितना दूर तक के वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगा, उतने दूर के एरिया को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है, अर्थात जितना दूर तक के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसके क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे देखो एक चुंबकीय रेखा तुम लोग को दिखाया गया है, ये चुंबकीय रेखा दिखाएगा तुम लोग को, समझो। ये कौन सा रेखा है? चुंबकीय रेखा है। ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है? ये क्या है? नॉर्थ। इधर क्या है? साउथ। उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझना बात को। अब ये जो देखो नॉर्थ, ये जो रेखा है, रेखा को सीखना, ये बाहर है, ये सब क्या चीज है? चुंबक के बाहर है। तो बताओ ये किधर जा रहा है? नॉर्थ से। ये भी ऐसे पूरा होगा, नॉर्थ से। नीचे भी नॉर्थ से। तो क्या हम ध्यान रखेंगे? चुंबक में जो रेखा होता है, जो बाहरी रेखा होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर गति, नॉर्थ से साउथ की ओर गति करता है बाहर में। अच्छा, अंदर यही आया था, पहले कहाँ जाएगा? अब अंदर से ये आया ना, फिर वापस वो आते कौन सी जाएगा? साउथ से यानी अंदर जो गति होता है साउथ से, बाहर नॉर्थ से। अगर हम बाहर की बात करें, कहाँ? बाहर में तो कौन सी होगा? नॉर्थ से साउथ। और अंदर की अगर हम बात करें, अंदर, तो क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। ये होता है, गति करता है। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट। सबसे ज्यादा घना कहाँ है चुंबकीय में? चुंबकीय क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा घना कहाँ है? तो ध्रुव पर। कहाँ है? ध्रुव पर। सबसे ज्यादा क्या ध्रुव पर घना है? सबसे ज्यादा घना कहाँ होता है? अच्छा, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेगी? तो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय रेखा होती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। और ये जो ओपन दिख रहा है, ओपन नहीं है, इसमें जाकर क्या होगा? मिलेगा। ये इसमें जाकर क्या होगा? तो ये हमेशा एक क्या है? बंद संतत है। क्या है? बंद रहता है, बंद संतत के रूप में। किस रूप में? यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र समझ गया? जितना दूर तक चुंबक अपना प्रभाव दिखाएगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय
सीखो आगे। अब देखो क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, कुछ गुण है जो कि भी तुमको हम बताए हैं। पहला गुण क्या कह रहा है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक क्या था, संतत बंद वक्र है। हमेशा जो दिखाए हैं ये संतत मतलब लगातार, बंद वक्र है। ये बताओ जो वक्र बन रहा है बंद है कि खुला है? तो ऐसा रहे कि खुला तो है, देखिए अलग अलग नहीं, ये भी आगे जाकर किसी ना किसी में क्या हो जाएगा, सभी जुड़ेगा आपस में। तो हमेशा ये बंद रूप में होता है, खुला नहीं होता है। तो वही पहला पॉइंट में कहा, पहला पॉइंट में क्या कहा तुम लोगों को कि जो चुंबक, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक संतत बंद वक्र है, लगातार संतत है और बंद वक्र है। क्या है, बंद है। फिर दूसरा में कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या, कि कभी एक दूसरे की रेखा एक दूसरे को काटती है, कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। ठीक, आगे आगे ध्यान देना क्या कह रहा है, चुंबक क्षेत्र बाहर की दिशा में क्या बताएं, नॉर्थ से बताए तभी, और अंदर की दिशा में साउथ से नॉर्थ की ओर गति। बाहर कैसे करेगा, नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर सबसे ज्यादा घना कहाँ होता है, सबसे ज्यादा घना कहाँ होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा की कौन सी बताता है, दिशा। मतलब क्या कि मान लिया जाए कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये है, तो यहां पर हम एक बिंदु लेते हैं, क्या लेते हैं, एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर। स्पर्श पढ़ा ना रे, ये स्पर्श रेखा खींचे इस पर हम, और जो स्पर्श रेखा खींचे हैं ये बताओ, ये क्या बताएगा, यही तो बताएगा कि किस दिशा में। ये तो ऐसे गोल घूम रहा है, कैसे पता चलेगा कि कौन दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, और देखेंगे कि वो गति कैसे कर रहा, ऐसे गति कर रहा, मतलब इधर जा रहा है। इधर कौची होता है, नॉर्थ टू साउथ, यानी साउथ की ओर जा रहा है। कहां से, नॉर्थ से कहां जा रहा है, साउथ की ओर। तो वही लास्ट में कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर तुम क्या खींच दो, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा खींचने पर पता बताएगा कौची, उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा क्या है। क्लियर है। ये 5 पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कौची हो गया, गुण हो गया। अब आगे कौची है, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा ये कौची समझो। तो कह रहा है कि यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। ये जो रेखाएं दिख रही काल्पनिक है कि रियल है, काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है, ये सच में रेखाएं नहीं है। ठीक है, ये बस दिखाएगा, लेकिन हाँ ऐसे होता है। कैसा करेंगे, तो एक हम कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड पर बीच में एक बार मैग्नेट रख लेंगे, उसके चारों साइड से क्या है, स्प्रिंकल कर देंगे लोहा के चूर्ण को, स्प्रिंकल कर देंगे, और नीचे से करके टैप करेंगे ना, ऐसे करके टैप करेंगे ना, धीरे धीरे मारेंगे ना 10-20 बार, तो इसी प्रकार का एक आकृति ले लेता है। और इसी के बेस पर हम ऐसा डायग्राम बना दिए हैं। इसलिए यह कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा। कैसा रेखा, जो इलेक्ट्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है, कह रहा ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु वक्र होते हैं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं। तो बतेबे किए, और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद, बात समझ में आया। ये सारा बात पीछे से गुण में बता दिए थे ना। ऑस्टेड का प्रयोग, किसका, ऑस्टेड का प्रयोग। अब ये क्या है ऑस्टेड का प्रयोग, इसको समझते हैं पहले। ऑस्टेड का प्रयोग है क्या, देखो क्या है।
कह रहा पहले चित्र में, पहले इन्हें चित्र को भी ध्यान से समझना है। चित्र में दिख रहा है तुमको क्या क्या चीज, पहले बताते क्या है, बैटरी। ये सब क्या है, चालक तार है। क्या है, ये क्या स्टैंड है, ये क्या है, मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है, निडिल मैग्नेट है। क्लियर। करैया दर्शाया गया है कि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था तब चुंबकीय जो सुई है उसी को निडिल मैग्नेट को क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। पहले चुंबकीय सुई देखो ऐसे था, है ना रे, चुंबकीय सुई पहले ऐसे था, ठीक। तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जब इसमें विद्युत धारा नहीं जाता है परिपथ में, विद्युत धारा मान लो बंद कर दिए तो क्या होगा, इस चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया गया तो चुंबकीय सुई प्रभावित हो गई। मतलब प्रभावित होने का मतलब क्या, देखो तो क्या हो गया, नॉर्थ की ओर इधर गया। किधर, ये वाला इधर मुड़ा। मतलब क्या, ये वाला लाल वाला यहाँ इधर था और ये वाला इधर था, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। तो ये कह रहा है चुंबकीय सुई क्या हो गई, प्रभावित। चुंबकीय सुई घूमी कि नहीं घूमी, ये बताओ, हाँ या ना। कब, जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया। सिंपल सा स्टेट प्रयोग में एगो बैटरी लेना है, एक स्टैंड लगाना, उसमें चुंबकीय सुई लगाना है। अब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कराएंगे तो इस प्रकार से रहेगा, जैसे ही करवाएंगे वो क्या हो जाएगा, उस प्रभावित होगी। इस प्रयोग से पता चलता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। नहीं समझा तुम लोग, कुछ नहीं समझा होगा, फिर से समझो। ये देखो, ये समझो, ये जो है ना, यहां से विद्युत धारा ऐसे निकला, ऐसे जाकर बहा, ऐसे और ऐसे। चुंबकीय सुई में टच नहीं है, ये चुंबकीय सुई में टच नहीं है, ये चुंबकीय सुई में टच नहीं, नीचे लगल है। इन्हें सुना कि चुंबकीय सुई में तार सट्टल है, नहीं, नीचे लगल है। और जब उसके ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित जब नहीं हुआ तो चुंबकीय सुई ऐसे था, लेकिन जैसे ही प्रभावित हुआ तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ गया। इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा जो है चुंबक पर प्रभाव डालती है, और यही औस्टड का प्रयोग है। यही औस्टड का क्या है, यानी इस प्रयोग से पता चलता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डाली, तभी ना चुंबक क्या हुआ, प्रभावित हुआ, चुंबक मुड़ा। अगर कोई प्रभाव नहीं डालता तब मुड़ता नहीं। यही औस्टड के प्रयोग है, और इसी से यह पता चलता है कि कहीं भी दीवार, क्या चीज, कहीं भी अंडरग्राउंड वायरिंग है तो कहां से तार गया है, कहां से नहीं गया है, ठीक है। इसका पता करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास एक क्या था, चुंबकीय सुई होता है। एक मशीन जैसा छोटा को रहेगा, और जहां पर मतलब दीवार है, जैसे मान लो कि पता करना है कि हमको यहां से विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा, उस सुई क्या, चुंबकीय सुई से लगाएगा, ऐसे लगाएगा, लगा रहा। अब विद्युत धारा सब जगह चालू है, मतलब लाइन चल रहा है, अब इसे लगा रहा, लेकिन अचानक यहाँ लाए तो सुई हिल गया। इसका मतलब पता चल लेता है कि अच्छा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब यहीं से तार है। फिर हम यहाँ से आगे पीछे करें, ऊपर नीचे इधर उधर, पता कर लेता है कि कहाँ से वायरिंग किया हुआ है। समझा। जैसे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में कहाँ से तार गया, कहाँ से नहीं गया, किया कोई और मिस्त्री वायरिंग, अब बाद में सुधारने कोई और, तो उसको कैसे पता है, तो कैसे पता चलता, चुंबकीय सुई से। और किसका प्रयोग है, औस्टड का प्रयोग। किसका है बुआ, औस्टड का प्रयोग। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा, 1820 में औस्टड नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम क्या है, औस्टड, वैज्ञानिक का नाम है औस्टड, क्या नाम है, नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कराई जाती है, तब चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या कि वैसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे जो है कोई चीजों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, कोई चुंबक को। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। करा दीवार में छिपे धारावाही तार, धारावाही तार मतलब क्या, जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है। अब मान लो कि दीवार में तार है लेकिन लाइनें नाल है या उसमें धारा बाह्य नहीं रहा है, पता चलता है? तब पता नहीं चलता, लेकिन धारा उसमें बहना चाहिए, लाइन रहना चाहिए, विद्युत धारा उसमें बहते रहना चाहिए, तब पता चलेगा। ठीक है, कह रहा दीवार में छिपे धारावाही तार का स्थान निर्धारण किसके कहता है, चुंबकीय सुई से। ठीक है, सुई से किया जाता है। तो ये प्रयोग किसका है, ऑस्टर्ड का। अगर ये प्रयोग ऑस्टर्ड नहीं करता तो हमको पता लगाने के लिए दीवार तोड़ना पड़ता या पुराना मिस्त्री को बुलाना पड़ता, और पुराना मिस्त्री भाव खाएगा। हाँ, हम कहा करबे काम नहीं, समझो पाइप कहाँ से ओकरो याद है कि नहीं याद है की पता है, वो भूला गए, उतना उतना काम करे करे याद रहते ओकरा। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय। दीवार में जो धारावाही तार छिपा हुआ उसका प्रयोग किससे किया जाता है, चुंबकीय सुई से। देखो अब ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम ये क्या बताता है, सुनो अब ध्यान से समझना। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही तार, कौन सा तार, धारावाही तार को दाएं हाथ कौन है, ये यही ना रे, ये है कि ये है, हमारा दायां हाथ कौन होगा, ये होगा। हाँ, तो ये कौन हाथ है मेरा, बायां हाथ, ये दायां है। ठीक समझना। कह रहा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त, ये लगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करेगा, व्यक्त करेगी। यानी मैक्सवेल कहा ना कि मान लो दायां हाथ ले लो, कौन सा हाथ, दायां हाथ। अब दायां हाथ समझना, इस प्रकार से दायां हाथ हुआ, और इस प्रकार से मान लो हम कोई चीज को पकड़ते हैं, समझो तो ये जो मेरा अंगूठा है क्या बताएगा, अंगूठा धारा की दिशा बताएगा। किसकी दिशा, अंगूठा धारा की दिशा। मतलब विद्युत धारा कहाँ बह रहा है, ऊपर। विद्युत धारा कहाँ बह रहा है, ऊपर। ये अंगूठा पूछेगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा। तो अब हाथ की जो अन्य अंगुलियां हैं, ऐसे कैसे मुड़ा रहा, ऐसे ना, अगर धारा ऊपर बहेगा तो हाथ की जो अन्य अंगुलियां हैं वो कौन सी बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे देखो इसमें ही बता रहा है, कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, धारा की दिशा। तो ऐसे करके नहीं मुड़ा इसका उंगली रे, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहने जाएगा, इधर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बात समझ रहा है। अगर ये ऐसे पकड़ते, सुनो, अगर हम ऐसे पकड़ेंगे चीजों को तो धारा की दिशा कहाँ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो उंगली कैसे मुड़ रहा, ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ना घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ऐसे पकड़ेंगे तो देखो, तो ऐसे पकड़ रहे हैं ना, तो धारा कहाँ बता रहा है, ऊपर। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है ये कैसे घूमेगा, ऐसे, मतलब ऐसे। समझ रहा है। बस यही तो मैक्सवेल का क्या, दक्षिण हस्त। अब पूछा जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, धारा की दिशा। और हाथ की अन्य उंगलियां किसकी दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय अंगूठा बताएगा, करने के लिए अंगूठा बताएगा धारा की दिशा, और हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय, यही होता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। फिर आता तुम्हारा परिनालिका। क्या, परिनालिका। अब परिनालिका क्या है, सुनो। जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, कोई भी विद्युत पदार्थ है, कैसा, कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ है, कैसा पदार्थ है बबुआ, विद्युत
रोधी पदार्थ है। अब विद्युत रोधी, मान लो ये जो पेन हमारा विद्युत रोधी पदार्थ है, आइए चालक तार है, इसको क्या करेंगे हम अपने चालक तार पर ऐसे लपेट देंगे, ऐसे करके क्या कर देंगे, लपेट देंगे। और लपेटने से जो कुंडली नुमा रचना बना, इसी रचना को क्या कहते हैं हम, क्या कहेंगे इस रचना को हम, परिनालिका। तो वही तो कह रहा है कि जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो इस व्यवस्था को परिनालिका। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो आगे देखो कैसा रचना बन गया। चलो यहां तो कोई दिक्कत किसी को। परिनालिका क्या है, बोलेंगे जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर कोई चालक तार लपेट दिया जाए तो उसी क्या कहेंगे, मतलब उसी व्यवस्था को या इसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। अब है विद्युत चुंबक। कौन सा चुंबक, सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है कौन सा चुंबक, कृत्रिम में भी कौन सा चुंबक शक्तिशाली होगा, सुनना ध्यान से। तब विद्युत चुंबक कैसे बनेगा, सबसे पहले हम विद्युत चुंबक कैसे बनेगा समझो। करा जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे का छड़ को, अगर परिनालिका में कौची रख रहे थे हम, नहीं पहले कौची रखे थे, कोई विद्युत रोधी पदार्थ। लेकिन अब क्या करा, परिनालिका के अंदर कौची रखना, नरम लोहा का छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को कौन सा चुंबक कहते हैं। जैसे समझो यह एक मान लो कि क्या है, लोहा है, और लोहा के ऊपर क्या कर दिया गया, तार को लपेट दिया गया ऐसा करके, तो कौची बन गया, परिनालिका। क्या बन गया, अब इस तार को दोनों बैटरी में जोड़ दिया, बैटरी में क्या कर दिया, जैसे ही दोनों बैटरी में से लाके जोड़ा तो ये जो नरम लोहा था किसके भांति व्यवहार करने लगा, चुंबक के भांति। चूंकि चल रहा है किससे, अभी विद्युत से, तो कौन सा चुंबक होगा, कैसे चुंबक की भांति व्यवहार कर। देखो ना पिन वगैरह क्या हो गया, इसमें चिपक गया ना, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया ने, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो यही व्यवस्था क्या कहलाता है तुम्हारा, विद्युत। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए खाली बस विद्युत रोधी पदार्थ के जगह, यहाँ पर क्या था, विद्युत रोधी पदार्थ के जगह किसका प्रयोग करेंगे हम, नरम लोहा का। नरम लोहा का प्रयोग कर लेंगे तो वही परिनालिका, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्युत। क्लियर है। कोई विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तार को लपेट देंगे, चालक तार को, क्या, परिनालिका। और जब परिनालिका के अंदर नरम लोहा का क्या करेंगे, नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे, क्या बन जाएगा, विद्युत। क्लियर। अब विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक है। क्या है, अस्थायी। जब तक उसमें विद्युत धारा बहेगा तब तक चीजों को चिपका कर रखेगा, जब तक उसमें विद्युत धारा बहेगा तब तक चीजों को चिपका कर रखेगा। विद्युत धारा बहना बंद हुआ तो चिपकाना क्या कर देगा, फिर छोड़ देगा वापस, है ना। तुम लोग क्रिस 3 मूवी देखा होगा, क्रिस 3 ने क्रिस देखा होगा, क्रिस 2 में देखा होगा कि जो उसका जो काल होता है, काल है, लड़ते लड़ते जो है ना एक बड़ा सा गोल इस प्रकार से उसके पास जाता है। तो क्रिस क्या करता है, एक वो रहता है ऐसे करके गियर हो ना, ऐसे करके दबाता है ना, या कोई बटन लगता है टिपता है ना, तो उसमें आके काल क्या होता है, ऐसे आके चिपक जाता है। और खूब पहले पीटता है, चिपकले है, और क्रिस हो रहा खूब पीटा है, खूब पीटा है। और बाद छोड़ते छोड़ते क्रिस के भी हालत खराब हो जाए। क्रिस रोबोट नहीं है ना, हाँ वो काल रहा है जो उसमें विलन का रोल करता है, और हालत खराब हो जाए। और हम बटन टिप देते हैं, तुमने कहा छोड़ा ले, फिर से जाकर बटन टिप देते हैं, और बाद छोड़ा लेते हैं, और बाद ले जाकर मारते हैं। ठीक है, बात समझ में आता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी। जब तक विद्युत धारा बहते रहेगा तब तक वो विद्युत चुंबक जैसा कार्य करेगा। विद्युत धारा बहना बंद तो चुंबक जैसा कार्य करेगा। चुंबक, विद्युत चुंबक का आकर्षण गुण क्या होता है, बहुत क्या होता है, अभी बताया ना तुमको कि विद्युत चुंबक का आकर्षण गुण सबसे क्या होता है, ज्यादा, सबसे तेजी से खींचता है उन चीजों को।
विद्युत चुंबक में चुंबक उतने समय तक ही रहता है जितने समय तक परिनालिका में क्या बहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित। अगर विद्युत धारा बंद तो क्या हो जाएगा, उसमें चुंबक का गुण खो देगा, फिर वो कुछ नहीं चिपकाएगा, वो पिन तक नहीं चिपकाएगा। लेकिन जैसे ही फिर से विद्युत धारा देंगे फिर से चिपकाएगा, फिर से बंद करेंगे फिर से बंद कर देगा। तो ये स्थायी है या अस्थायी, इसलिए बोले अस्थायी। विद्युत चुंबक में किस लोहा का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का, क्रोड यानी नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। किस लोहा का, नरम लोहा का।